कहानी समय के अनुसार बदलती है, पर सत्य सदा शाश्वत रहता है। सत्य जैसे सरयू नदी और सत्य जैसे सरयू तट पर बसी रघुकुल की राजधानी अयोध्या। दह चुकी थी रावण की लंका और फल रही थी राम राज्य की बेल। और आज अयोध्या में वसंत फिर से आया था। रघुकुल की इस बेल पर नए पुष्पों के खिलने की घोषणा होने वाली थी। जन्मभूमि का कण कण झूम रहा आनंद से हर क्षण। हो राम जन्मभूमि का कण कण झूम रहा आनंद से हर क्षण। अवधपुरी में मंगल उत्सव, अवधपुरी में मंगल उत्सव की हो रही है तैयारियां। राजा राम के आंगन में अब गूंजेगी किलकारियां। राजा राम के आंगन में अब गूंजेगी किलकारियां। हो राम जन्मभूमि का कण कण झूम रहा आनंद से हर क्षण। समान है राजा राम अब स्वयं पिता कहलाएंगे। भाग्य जगा है शत्रुघ्न का हम भी काका बन जाएंगे। हो मात सिया और भैया राम के चरणों में ये जीवन है। भावी संतानों पे न्योछावर लक्ष्मण का ये तन मन है। श्री राम की चरण पादों का पूजन कर भारत धन्य हुआ। अब आगमन होगा नन्हे पग का मन सोच के ये प्रसन्न हुआ, प्रसन्न हुआ। हृदय है हर्षित पुलकित मन आनंद भरी है ये घड़ियां। राजा राम के आंगन में अब गूंजेगी किलकारियां। राजा राम के आंगन में अब गूंजेगी किलकारियां। राजा राम के आंगन में अब गूंजेगी किलकारियां। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम में है सीता और सीता में है राम। राम में है सीता और सीता में है राम। नहीं भिन्न एक दूजे से एक प्राण तो देह दो नाम, तो देह दो नाम, तो देह दो नाम।
बलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय राम सिया राम सिया राम, जय सारी अयोध्या आनंद में है, तुम्हारे मुख पर पीड़ा। बताओ क्या हुआ? जय राम सिया राम, जय जय राम। किसने तुम पर प्रहार किया? ये प्रहार नहीं, तेरे पति का उपहार है महारानी। तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ उठाया, क्यों? क्योंकि उनका विश्वास मुझ पर से उठ गया है। मैं सरयू तट पर रहने वाली एक धोबन हूँ देवी। कल प्रातःकाल मैं सरयू पार अपने माता पिता से मिलने गई थी। लौटते वक्त वर्षा अधिक हो रही थी और सरयू का जल स्तर बहुत बढ़ गया था। नाविक का नदी पार करना असंभव था, इसलिए रात्रि मुझे उस नाविक के घर काटनी पड़ी। उसने मुझे आश्रय दिया, माता के भांति सम्मान दिया, परंतु जब मैं घर लौटी तो मेरे पति की आंखों में सम्मान नहीं, संदेह था। उनकी बातों में चिंता नहीं, चरित्रहीनता का लांछन था। मेरी पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए ना तो कोई साक्षी था और ना ही कोई साधन। इसलिए मुझ पे प्रहार करके मुझे घर से निकाल दिया। इसके घाव इसके पति के प्रहार के साक्ष्य है महाराज, और इसकी आंखों में सत्य झलक रहा है। जो सत्य महारानी ने देखा उसका आभास मैं अपने पति को कैसे कराऊं महाराज? उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं चरित्रहीन नहीं हूं? विश्वास में संबंध का विश्व निवास करता है। दो अनजान केवल अग्नि को नहीं, विश्वास को साक्षी मानकर साथ जीवन जीने का वचन लेते हैं। और विश्वास केवल एक पक्ष की ओर से नहीं हो सकता। पति को स्वामी का पद देना पत्नी के विश्वास की पराकाष्ठा है, पर पत्नी पर संदेह करना पति का अपराध। तो इस अपराध का दंड उस पापी को इस क्षण मिलेगा भैया। साम्राज्य में ऐसे अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, बल के भय से विश्वास को नहीं जीता जा सकता। तुम इन्हें इनके घर लेकर जाओ, इनके पति को समझाओ कि संबंध का प्रारंभ ही सम शब्द से होता है, जहां दोनों पक्षों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए।
जहां एक छोटा हो और एक बड़ा, जहां एक स्वामी हो और एक दासी, वहां अनुबंध हो सकता है, संबंध नहीं। ये मेरा आदेश है कि वो इनसे क्षमा मांगे और सम्मान सहित अपनाकर अपनी भूल स्वीकार करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। राम सिया राम जय जय राम। महाराज न्याय का प्रतीक है तो आप न्याय की दृष्टि, न्याय और दृष्टि का साथ यूं ही बना रहे। जिस सीता को कभी वनवास में चिंतित नहीं देखा, आज वो रानीवास में व्यथित है। आर्य, आपको कैसे ज्ञात हुआ? जिसका मन राम में रमा हो, भला राम उसका मन कैसे ना पढ़ पाए। तुम उस धोबन के विषय में चिंतित हो ना? हाँ, पर अब नहीं, क्योंकि उसके पति ने उससे क्षमा मांगकर उसे सम्मान सहित स्वीकार लिया है। यही समाचार देने आए हैं ना? पर तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं तुम्हें यही समाचार देने आया हूं? क्यों? जीवन साथी का मन पढ़ने की विद्या केवल आपको आती है? मैं भी आपका मुख पढ़ लेती हूं। जो अभी बता रहा है कि आपको भूख लगाई है ना? दिन प्रतिदिन तुम्हारे हाथ के बने भोजन का स्वाद बढ़ता जा रहा है सीते। पता है सीते, मैं सोच रहा था कि अब तुम्हें मेरे लिए भोजन बनाना बंद कर देना चाहिए। वहां स्वाद बढ़ने की बात कर रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि भोजन ना बनाओ। मेरे लिए आपका अनुराग घट तो नहीं गया ना आर्य? अनुराग तो अब और बढ़ गया है सीते। हमारे प्रेम का प्रतीक जो संसार में आने वाला है, अब तुम विश्राम करोगी तो हमारे होने वाली संतान स्वस्थ रहेगी ना? परंतु वैद्य जी ने कहा है कि अधिक विश्राम मेरे लिए ठीक नहीं।
मुझे अपनी दिनचर्या पहले के जैसी ही रखनी चाहिए। ठीक है, पर मुझे अभ्यास भी तो करना है। कैसा अभ्यास? अब संतान आने के पश्चात मेरे लिए इतना सारा भोज कैसे बना पाओगी तुम? क्यों? जब तक मैं आपके लिए भोज बनाऊंगी, आप उन्हें संभाल लेना। जिसे रघुकुल की रीत संभालनी है, उसे तो संभालना आवश्यक है सीते। जानती हो सीते, मैं दिन रात उस क्षण की प्रतीक्षा करता हूं कि कब मैं अपनी संतान को अपने हाथों से भोजन कराऊंगा, कब मैं उसे अपनी गोदी में खिलाऊंगा और कब उसकी नन्ही उंगलियों को थामकर उसे चलना सिखाऊंगा और उसे रघुकुल के आदर्श सिखाऊंगा और उसे मर्यादा के लिए मर मिटना सिखाऊंगा, उसे केवल शत्रु को चूर कर देने वाला वीर ही नहीं, वो डोर भी बनाऊंगा जो सदा हमको एक रखेगी। यदि कभी हम बिछड़ भी गए तो देखना सीते, वही डोर होगी जो हमको फिर से एक करेगी। क्या हुआ सीते? वही जो बरसों से होता आया है। संतान होने के पश्चात पुरुष पत्नी को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है सीते, मैं तो बस मैं तो क्या? ऐसा ही है ना? इतनी देर से केवल आप अपने और अपनी संतान के बारे में ही बातें कर रहे हैं, मेरा तो कहीं नाम तक नहीं। जो आपका घर संसार संभाले बैठी है, उस सीता को स्मरण किया भी तो बिछड़ने के नाम पर, और एक करने का दायित्व भी उस नन्हे को दे दिया जो अब तक संसार में आया ही नहीं। अभी से प्रेम उसकी ओर बंट रहा है, बाद में तो मेरी ओर से छंट ही जाएगा। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि संतान आने के पश्चात मेरा प्रेम बढ़ जाएगा? हाँ। तो ठीक है, आज के पश्चात मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अरे मैं अपितु हर्ष, मैं तुम्हें यह आभास दिलाऊंगा कि मेरा प्रेम बट भी जाए, तब भी ना तुम्हारे लिए कम पड़ेगा। और ना हमारी होने वाली संतान के लिए। मेरा हृदय तुम हो, श्वास तुम ही, रहती सदा हो मेरे पास तुम ही। सीते मेरी प्रिय तुम सीते, मेरे राम मेरे प्रिय नैनों में तुम मंजन भरो
तेरे नाम का, अस्तित्व तुमसे है तुम्हारे राम का। मीत बन के रखते मेरा मान हो, निश प्राण सी तुम बिन मैं तुम मेरे प्राण हो। प्रेम ये ना कम कभी हो, जो भी हो परिणाम। मेरे राम, मेरे प्रियवर राम। सीते मेरी प्रिय तुम सीते, सीते मेरी प्रिय तुम सीते। ये पायल ठीक कर दोगे मित्र? हाँ, हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए, ये पाप है। एक पतिता के मुंह से पाप पुण्य की बातें अच्छी नहीं लगती। आप मुझे पुण्य के पात्र ना समझे, परंतु मैं आपको ये पाप नहीं करने दूंगी। गणिकाओं के पास जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। चल लो, सुन लो भाइयों, मुंह काला है लेकिन बातें उछली करती है। अरे गणिकाएं तुझसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं, स्वीकारती तो है कि वो गणिकाएं हैं। तुझ जैसे पतिव्रता होने का ढोंग तो नहीं रचती। आज यहाँ से दुष्टा। ये प्रहार नहीं, तेरे पति का उपहार है महारानी। उनकी बातों में चिंता नहीं, चरित्रहीनता का लांछन था। रात भर न जाने किस नाविक के घर रही। अगर बाढ़ आ गई थी तो डूब मरती सरयू में, रुकेगी उसके घर। आपके मन का मैल अभी तक गया नहीं, जबकि मेरी पवित्रता को स्वयं राजा राम ने स्वीकारा है। मैं राम नहीं हूँ। राम ने तो सीता को भी स्वीकार लिया, जो रावण के यहाँ महीनों रहकर आई। एक पतिता सीता को न केवल राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार दिया, बल्कि उस पतिता सीता के कहने पर तुझ जैसी कुलटा को पवित्र सिद्ध कर दिया। हे ईश्वर, माता समान महारानी के विषय में ऐसे अपशब्द कह रहे हो। अरे उन्होंने तो अग्नि परीक्षा देकर स्वयं की पवित्रता को सिद्ध किया है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सीता ने कब अग्नि परीक्षा दी, कहां दी? हमने तो नहीं देखा। तुमने देखा? तुमने देखा? हाँ? तुमने देखा? या तूने देखा? अगर सीता स्वयं अपनी अग्नि परीक्षा देकर आई होती ना, तो तेरे सत्यत्व का भी परीक्षण करवा के न्याय देती, मेरे सिर पर एक कलंक की गांठ न लाद देती। यही है राम राज्य। यदि मन से पवित्र माना ही नहीं था, तो राजा राम के आदेश में क्यों रखा मुझे? तो क्या करता? राजा से कौन लड़े? वो लोग बल से, शक्ति से नियम बदल सकते, पर मेरी सोच को नहीं। उस राज का कलंक तेरे चरित्र से कभी नहीं जाएगा। तो मेरी दृष्टि में सदा के लिए अपवित्र रहेगी, पतिता रहेगी, चरित्रहीन रहेगी, उस सीता की भांति। राजा से कौन लड़े? वो लोग बल से, शक्ति से नियम बदल सकते, पर मेरी सोच को नहीं, 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 पर मेरी सोच।
समझते, उस पर ही दूषित लांछन लगाते। सीता का सम्मान जाता देख, श्री राम कुछ भी कर नहीं पाते। श्री राम कुछ भी कर नहीं पाते। सांझ ढलने से पूर्व लौट आना, सीता मत बन जाना। सीता का उदाहरण देकर लोग नारी का अपमान करते। एक बात राम समझ नहीं पाए, प्रजा को सही राह कैसे दिखाए। प्रजा को सही राह कैसे दिखाए। मन में नारी का मान नहीं है, प्रजा को कोई भान नहीं है। कैसे नारी सम्मान लौटाए, श्री राम को ये। खेलना बंद करो और घर चलो, सांझ होने वाली है, घर से ना निकलना। सीता की भांति व्यवहार ना करो। नहीं है, श्री राम को ये ज्ञान नहीं है। श्री राम को ये ज्ञान नहीं है। आज भोजन तुमने नहीं बनाया सीता? पहले ही दिन हमसे गड़बड़ हो गई। जय श्री को भोजन नहीं भाया मानवी। जेठश्री, हम आपके लिए कुछ और पका लाते हैं। सुकीर्ति, ये थाल हटा लो। ऐसा नहीं है, भोजन स्वादिष्ट है। वर्षों से सीता के हाथ का बना भोजन खाने का अभ्यास है, बस इसलिए। तो अब अभ्यास बदल लीजिए। आप ही ने तो कहा था इस दशा में अधिक परिश्रम मेरे लिए ठीक नहीं। तो अब से मेरी तीनों बहनें आपके खान पान का ध्यान रखेंगी। मैं अभी आती हूँ आर्य। देखिए, सबसे छोटा मैं हूँ, ज्येष्ठ को पदत्राण मैं ही पहनाऊंगा। मैं सबसे बड़ा हूँ, ज्येष्ठ को पदत्राण मैं पहनाऊंगा। भैया, बात यदि बड़े छोटे की है तो पदत्राण मंझला पहनाएगा। नहीं भैया, भैया मैं पहनाऊंगा। भैया छोटा मैं हूँ तो मैं पहनाऊंगा। मैं पहनाऊंगा। भैया मैंने कहा ना। लो भैया आ गए, अब भैया ही निर्णय करेंगे कि पदत्राण इन्हें कौन पहनाए। पदत्राण? जी भैया, आइए। सबको पदत्राण ही पहनाने हैं। आभूषण, मुकुट, पीतांबर ये सब हैं। अपनी अपनी सेवा बांट लो। पर सीते, ये तीनों? आर्य, अब जब मैं विश्राम करूंगी तो आपको सच करने का दायित्व कोई तो निभाएगा ना। आज से मेरे तीनों देवर आपका ध्यान रखेंगे। और हाँ, महाराज की सेवा में कोई भी कमी रखकर मुझे उलाहना मत दिलवाना, स्मरण रहे। जी महाराज।
सब सच है। केवल तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हारी माता तुम्हारा आह्वान करती है। आओ पुत्र, आओ पुत्र, आओ पुत्र, आओ पुत्र, आओ पुत्र। भूस्खलन! ये राम यज्ञ है, टूटेगा नहीं। श्री राम स्वयं हमारी सहायता के लिए आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय कबीर सिद्धि लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कबीर सिद्धि लोक उजागर। राम शूल असुर प्रभय धामा। अंजनी मुंड मान सुत धामा। महावीर विक्रम बजरंगी। भजन निवार सुमन के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचन केसा। श्री राम भक्त बजरंग बली हनुमान। जय केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान। श्री राम भक्त बजरंग बली हनुमान। पवन पुत्र, जहाँ स्मरण होगा प्रभु श्री राम का नाम, वहाँ उपस्थित होगा ही हनुमान। पवन पुत्र, आपने हम सबके प्राण बचाए और इस यज्ञ को भंग होने से बचाया। मांगो, मांगो, कोई वर मांगो। दास को कुछ भी लेने का अधिकार नहीं है ऋषिवर। आशीष देना है तो मेरे स्वामी प्रभु श्री राम को दीजिए। जो आप उन्हें देंगे स्वतः मुझे मिल ही जाएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर। माता, माता मुझे पुकार रही हैं। श्री राम भक्त बली हनुमान। जय केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान। श्री राम भक्त बजरंग बली हनुमान। जय केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान। कब से प्रतीक्षा कर रहा था कि आप मुझे अपनी सेवा में बुलाएं। इच्छा थी कि रामवंश इस संसार में आए तो सबसे पहले मैं उन्हें देखूं। प्रभु श्री राम और आपके आदेश के कारण वानरराज सुग्रीव की सेवा को छोड़कर आ न सका। पर मां, आपके पुत्र की हट है कि अपने होने वाले अनुज या अनुजा का मुख देखकर ही लौटूंगा। किंतु ऐसा नहीं हो सकता पुत्र। क्यों माता? क्योंकि मेरे संतान के जन्म लेने के पश्चात भी तुम सदा यहीं अपने प्रभु के साथ रहने वाले हो। सच माता? हाँ हनुमान, अब मुझ पर एक और बड़ा उत्तरदायित्व आने वाला है, जिसके कारण मैं तुम्हारे प्रभु को समय नहीं दे पाऊंगी। हाँ, वो तो है। अब नन्हे रामवंश को कौन संभालेगा? इसीलिए तुम्हें बुलाया है हनुमान। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें परछाई बनकर श्री राम के साथ रहना है। हर पल, हर क्षण उनका संबल बनना है। करोगे ना? वचन दो, कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ोगे। राम नाम के प्यासे को राम सागर किनारे पर बैठा कर पूछती हो माता कि मैं प्रसन्न हूं या नहीं। माता, मैं प्रभु के दर्शन करके आता हूं। उन्हें ये बता के आता हूं कि माता का आदेश है कि मुझे कभी दूर नहीं करेंगे। जाऊं माता?
कितनी सुखद भवन। जय श्री राम। हनुमान, पवन तनय प्रभु द्वार पधारे, भावुक से प्रभु भक्त निहारे। जो निश दिन सिया राम पुकारे, प्रेम हृदय भरी हनुमत ठाड़े। मुझे ज्ञात था कि मेरे मन की बात तुम तक पहुंच ही जाएगी। प्रभु, मैं ठहरा वनवासी वानर, भला अपने प्रभु के मन को कैसे समझूंगा? आह्वान उन्होंने किया है जो आपके मन में रहती है। माता जानकी ने मुझे बुलाया है प्रभु। सीता ने? हाँ, अब तो मुझे आदेश भी मिल गया है माता का, मुझे सदा अयोध्या ही रहना है। आज भोजन तुमने नहीं बनाया सीता? वर्षों से सीता के हाथ का बना भोजन खाने का अभ्यास है। तो अब अभ्यास बदल लीजिए। तो अब से मेरी तीनों बहनें आपके खान पान का ध्यान रखेंगी। अब भैया ही निर्णय करेंगे कि पतरानी इन्हें कौन पहनाएगा। सबको पतरानी पहनाने हैं। आभूषण, मुकुट, पीताम्बर ये सब हैं। अपनी अपनी सेवा बांट लो। अब जब मैं विश्राम करूंगी तो आपको सच करने का दायित्व कोई तो निभाएगा ना। आज से मेरे तीनों देवर आपका ध्यान रखेंगे। अब तो मुझे आदेश भी मिल गया है माता का, मुझे सदा अयोध्या ही रहना है। तो अब से मेरी तीनों बहनें आपके खान पान का ध्यान रखेंगे। माता जानकी ने मुझे बुलाया है प्रभु। आपका ध्यान। अब अभ्यास बदल लीजिए। राम सिया राम जय जय राम। सीते, भोजन सच है आर्य। आज स्वयं मैंने बनाया है। आइए। मेरा हृदय तुम हो, श्वास तुम ही रहती सदा हो, मेरे पास तुम ही
कैसे भुलाऊं, कण कण में तुम हो, बीते समय के हर क्षण में तुम हो। कर्तव्य पथ पर मैं चली हूँ रघुवर, बस प्रेम रखना अपनी सिया पर, भय नहीं जब हो जोड़ा सिया संग राम का नाम। मैं जाऊं? कहां सीते? वन में। तुम कहीं नहीं जाओगी सीते। जाना होगा आर्य, परीक्षा का समय। कैसी परीक्षा सीते? रघुकुल पे उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर रघुकुल के स्वामी के पास होना चाहिए, किंतु आज जिनके पास ब्रह्मास्त्र तक का उत्तर है, एक लांछन का उत्तर नहीं। अपने राम को असहाय और निरुत्तर ये सीता नहीं देख सकती आर्य। अर्थात तुम्हें सब याद था? आपका मुख जो पढ़ लेती हूँ। दोष प्रजा की सोच में है सीता। उसी सोच को तो बदलना है यार। प्रश्न एक नारी का नहीं, प्रश्न नारी जाति का है, जिससे सारी मानव जाति का अस्तित्व है। नारी पे दोषारोपण तब तक लगते रहेंगे जब तक वो उन्हें सहती रहेगी। समय आ गया है यार, एक नारी को अपने मान सम्मान की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। और इसीलिए मैं अयोध्या छोड़कर तब तक वनवास भोगूंगी जब तक स्त्री के प्रति अयोध्या की समूचे आर्यव्रत की सोच न बदल जाए। हमारी संतान संसार में आने वाली है सीता। इस समय तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता मेरी है। अरे राजा की सबसे अधिक आवश्यकता राज्य को होती। आपके मुकुट से जुड़े उत्तर। यदि ये मुकुट सभी समस्याओं का कारण है, यदि ये मुकुट मुझे तुमसे और मेरे होने वाली संतान से दूर कर रहा है, तो मैं त्याग करता हूं इस मुकुट को। अरे रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न चाहे। वो वचन स्मरण कीजिए आर्य, जो आपने ये मुकुट धारण करते हुए दिया था। मैं सूर्यवंशी दशरथ पुत्र राम ये वचन देता हूं कि मेरा हर निर्णय, हर भावना और हर संबंध से बढ़कर होगा। मेरा कर्म अपने कुल की मर्यादाओं के अनुकूल होगा कि इस मुकुट को धारण करने के पश्चात मेरा जीवन अपनी प्रजा और उसके संतोष के लिए होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन
किंतु वचन तो मैंने तुम्हें भी दिया था सीते, कि सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। चिंता ना करें आर्य, मुझे वनवास का अभ्यास है। तब वनवास में मैं तुम्हारे साथ था सीते, और अब तुम अकेले। ये डोर हमें बांधे रखेगी। आप ही ने कहा था ना, यदि हम दूर भी हो जाए तो ये हमें फिर से एक कर देगी, है ना? अनुमति। निर्णय तुमने स्वयं लिया, अनुमति मुझसे मांग रही हो। निर्णय एक स्त्री ने लिया, अनुमति एक पत्नी मांग रही है। ये निर्णय समाज में एक नई सोच को जन्म देने के लिए लिया है आर्य। कि एक स्त्री के चरित्र की लक्ष्मण रेखा केवल घर की चौखट तक सीमित नहीं, एक रानी को अपना अधिकार त्यागना होगा ताकि नारी को उसका सम्मान और अधिकार मिल सके। मेरा मुख देखकर आप मेरा मन पढ़ लेते हैं ना? जानते हैं आप, ये यात्रा आपके सहयोग और संबल के बिना संभव नहीं है। अब भी अनुमति नहीं देंगे। श्वास तुम ही रहती सदा हो, मेरे पास तुम ही। अर्धांग मेरे आराध्य तुम हो, सिंदूर तुम ही, सौभाग्य तुम हो, क्षण भर भी तुमसे दूर हो जाऊं, समय न बीते। सुनो सुनो सुनो, महाराज श्री राम का संदेश सुनो। महाराज ने इसी क्षण सभी को महल के बाहर एकत्रित होने का आदेश दिया है। सभी शीघ्र अतिशीघ्र महल के प्रांगण में पहुंचे। महल के प्रांगण में सीता माता सकुशल तो हैं। तुम्हें दुर्बल नहीं, सबल बनना होगा। पर आपके बिना कैसे दीदी? पुष्प चला जाए तो उपवन महकेगा कैसे? अपनी सुर भी तुम सब में छोड़कर जा रही हूं ना। इस घर को अब तुम लोगों को संवारना है। रघुकुल का शीश कभी नहीं झुकना चाहिए, ना श्री राम का।
भरत, अब ये कार्य नहीं भैया, नहीं। राजज्ञा के उल्लंघन के लिए आप भले ही मेरा मस्तक कटवा दे, परंतु ये पाप मुझसे नहीं होगा। नहीं भैया, ऐसा अनर्थ मत कीजिए मेरे साथ। ऐसा दंड तो शत्रुघ्न अपने शत्रु को भी नहीं दे सकता। भैया, ये मुझसे नहीं होगा। लक्ष्मण, आज तक तुमने मेरी हर आज्ञा का पालन किया और आज भी तुम्हें ही सीता को वन में छोड़कर आना होगा। इस संसार में आपसे बढ़कर मेरे लिए और कोई नहीं है भैया, और ना ही कभी कोई होगा। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु क्या आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं भैया? इस समय जो मुझसे बात कर रहे हैं, क्या वो एक विवश अयोध्यापति है या मेरे बड़े भाई? जब बात संबंधों की हो तो राजा हो या रंक, दोनों ही विवश होते हैं लक्ष्मण। मैं नहीं मान सकता भैया, लक्ष्मण के बड़े भाई राम कभी विवश नहीं हो सकते। आप तो तब भी विवश नहीं थे भैया, जब पिताजी के एक वचन को निभाने के लिए आपने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया था। तो फिर अग्नि परीक्षा दे चुकी माता सीता को एक और परीक्षा देने पर इतने विवश क्यों हैं आप? जिस रावण ने माता सीता को स्पर्श करने का तो साहस किया था, उस रावण को कुल समेत आपने नष्ट किया था भैया। तो फिर आज जिस प्रजा ने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई है, उस प्रजा का अंत करने में आप विवश क्यों हैं? प्रजा राजा के लिए उसकी संतान होती है, उसका परिवार होती है। परिवार पर प्रहार नहीं किया जाता लक्ष्मण। परिवार तो माता सीता भी है भैया, उनके अधिकार का क्या? और जो संतान अभी तक इस संसार में आई भी नहीं, उसके प्रारब्ध में ये कष्ट क्यों? राजा राम किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं। मैं अयोध्या नरेश राजा राम अपने सेनापति लक्ष्मण को यह आदेश देता हूं कि वो महारानी सीता को अयोध्या से दूर वन में छोड़कर आए।
भाई ने पूछा था, उत्तर एक राजा ने दिया। इसलिए आज से ये लक्ष्मण आपको सदा महाराज कहकर पुकारेगा। खेद है महाराज, जिस रावण का आपने अंत किया था, आज आपने स्वयं उसे संजीवनी दे दी। जो रावण जीते जी सिया राम को अलग नहीं कर सका, मृत्यु के पश्चात दोनों के संबंधों को हरा गया महाराज। आपके आदेश का पालन होगा महाराज, परंतु आपका सेनापति होने के नाते आपके इस निर्णय के दुष्परिणाम से मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूं। जिस दिन आपकी संतान को आपके इस निर्णय के विषय में ज्ञात होगा, उसकी दृष्टि में आपके लिए घृणा और अविश्वास का संशोक होगा। आज्ञा महाराज।